जैसा कल आपको बताया था समसीमांत उपयोगिता का नियम, उसकी हम व्याख्या करनी थी। हमने आज इस लेक्चर में उसकी व्याख्या थी। समसीमांत उपयोगिता का नियम, जिसको गोसेन का दूसरा नियम भी कहते हैं, एक फ्रांसीसी इंजीनियर ने इसका प्रतिपादन किया था, इसको बनाया था। जैसा नाम से जाहिर है, लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी, समसीमांत उपयोगिता का नियम। उपभोक्ता के पास अपनी थोड़ी सी सीमित आय होती है, जिस आय को वह विभिन्न वस्तुओं पर खर्च करना चाहता है। तो विभिन्न वस्तुओं पर कोई उपभोक्ता अपनी थोड़ी सी आय को किस प्रकार खर्च करे कि उसको अधिकतम संतुष्टि मिले, इसको अधिकतम संतुष्टि का नियम भी कहते हैं। कोई उपभोक्ता अपनी थोड़ी सी आय को विभिन्न वस्तुओं पर किस प्रकार से खर्च करे कि उससे रुपये की अंतिम खर्च की गई रुपये की अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता समान हो जाए, तो समसीमांत उपयोगिता का नियम भी कहते हैं। इसको अधिकतम संतुष्टि का नियम भी कहते हैं। इसको अनुपातिकता का नियम भी कहते हैं। जैसे विभिन्न वस्तुओं के ऊपर इस प्रकार से आय, विभिन्न वस्तुओं के ऊपर इस प्रकार से अपनी सीमित आय को खर्च करे कि रुपये से प्राप्त जो अंतिम इकाई है उससे प्राप्त सीमांत तुष्टिगुण बराबर हो जाए। तो उसकी जैसे कल मान्यताएं भी बताई थी कि उपभोक्ता विवेकशील है, उपभोक्ता को सारी बाजार अवस्थाओं को पता है, जो वस्तु वो खरीद रहा है उसकी कीमत का पता है, उससे प्राप्त संतुष्टि का पता है। दूसरी, उपभोक्ता की आय स्थिर रहती है। तीसरा, उपभोक्ता की रुचि, फैशन, रीति रिवाजों इत्यादि के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है। वस्तु जो है वो वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वस्तु की समरूप इकाइयाँ हैं, विभाज्य वस्तु है। मुद्रा को गणनावाचक संख्याओं में मापा जा सकता है। दो वस्तुओं से प्राप्त मुद्रा की तुलना की जा सकती है। मुद्रा का सीमांत तुष्टिगुण स्थिर रहता है और उपभोक्ता जो है वो वस्तु का लगातार उपयोग कर रहा है। तो ये इसकी मान्यताएं थी। अब है इसकी विस्तार से व्याख्या। जैसे मान लीजिए उपभोक्ता कोई दो वस्तु खरीदता है, दो वस्तुओं के ऊपर उसके पास 5 रुपये आए हैं। 5 रुपये आय को दो वस्तुओं पर किस प्रकार से खर्च करे, अपनी सीमित आय को, थोड़ी सी आय को दो वस्तुओं के ऊपर किस प्रकार से खर्च करे कि उसको अधिकतम संतुष्टि मिले, तो इसको अधिकतम संतुष्टि का नियम भी कहते हैं। तो अधिकतम संतुष्टि, मान लीजिए 5 रुपये आए हैं, तो इस तालिका से जैसा ये x वस्तु है, ये y वस्तु है, दो वस्तुएं हैं। x वस्तु के ऊपर 5 रुपये है, पहली इकाई स्वाभाविक है 10, मार्जिनल यूटिलिटी 10 मिल रही है x से और y से 8 मिल रही है। तो पहला रुपया इसके ऊपर खर्च करेगा, प्रथम रुपया पहला रुपया, क्योंकि इससे ज़्यादा मार्जिनल यूटिलिटी प्राप्त हो रही है। दूसरा रुपया 8 हिस्से प्राप्त हो रही है, 8 हिस्से प्राप्त हो रही है, तो दूसरा रुपया भी मान लीजिए इसके ऊपर खर्च कर देता है, वस्तु x के ऊपर ही खर्च कर देता है। तीसरा रुपया मान लीजिए ये 6 है, इसके ऊपर खर्च नहीं करेगा, इसके ऊपर y वस्तु के ऊपर खर्च करेगा, क्योंकि इससे मिलने वाली उपयोगिता ज़्यादा है, 6 की बजाय 2 इकाई ज़्यादा है, तो इसके ऊपर तीसरा रुपया खर्च करेगा। मान लीजिए तीसरा रुपया इसके ऊपर खर्च कर देगा और चौथा रुपया 6 मिलेगी इससे, इसके ऊपर खर्च करेगा और पाँचवा रुपया इसके ऊपर खर्च करेगा। 10, 8, 6 और 8 और 6 को जोड़ दें तो उसकी टोटल यूटिलिटी अधिकतम होगी। टोटल जो सीमांत उपयोगिता है इसको अगर जोड़ दें तो वो अधिकतम संतुष्टि होगी उससे। अन्य किसी भी तरीके से वो खर्च करेगा तो उसकी सीमांत उपयोगिता कम हो जाएगी। ये बेस्ट तरीका है। तो पहला रुपया किसके ऊपर खर्च करे, जिस वस्तु से अधिक उपयोगिता प्राप्त होगी, सीमांत उपयोगिता जिस वस्तु की ज़्यादा होगी, पहला रुपया उसके ऊपर खर्च करेगा। दूसरा रुपया उससे थोड़ी सी कम, तीसरा रुपया उससे थोड़ी सी कम, चौथा रुपया उससे थोड़ी सी कम और पाँचवा रुपया उससे थोड़ी सी कम। तो इस तरह से उपभोक्ता अपना अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करेगा। इसको अगर जोड़ दें 10, 8, 18 और 6 24, 24 और 8 32 और 6 38 मिलेगी। और किसी भी तरीके से अगर कोई अपने 5 रुपये खर्च करेगा तो उसको अधिकतम संतुष्टि नहीं मिलेगी। इसलिए ये उपभोक्ता के खर्च करने का इस प्रकार से उपभोक्ता व्यवहार है। इसको हम इससे भी बता सकते हैं, ये इसके ऊपर मुद्रा की इकाइयाँ 1, 2, 3, 4, 5 ली गई हैं। इसके ऊपर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी,
एक्स कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी है, जैसे 1 इकाई का उपभोग करेगा 10, 2 इकाइयों का करेगा 8, 3 इकाइयों का करेगा 6, 4 का करेगा 4 मिलेगी, 5 का करेगा 2 मिलेगी, घट जाएगी, घटती चली जाएगी मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसमें पहला रुपया कहाँ खर्च किया ए बिंदु के ऊपर, दूसरा रुपया बी बिंदु के ऊपर खर्च किया, उसे 2 रुपये खर्च हो गए। तीसरा रुपया अब उसने कहाँ खर्च किया, तीसरा रुपया उसने यहाँ खर्च किया, इसके ऊपर 6 इकाइयों के ऊपर, इसके ऊपर खर्च किया। मान लीजिए ये खर्च किया उसने, 8 इकाइयाँ हैं ये मान लीजिए उसने इसके ऊपर खर्च किया 8 इकाइयों के ऊपर, और ये यहाँ खर्च किया, ये हो गया। तो इसने चौथा रुपया जो है इसने यहाँ खर्च किया, 5वां रुपया यहाँ खर्च किया। ये 2 बिंदु आ गए, 1 और 2, 8 और 6 का, ये ए बी सी, ये 3 बिंदु आ गए। इन बिंदुओं को अगर मिला दें तो ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी, ये दोनों बिंदुओं को अगर मिला दें तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई कमोडिटी। तो इससे इस प्रकार से इसकी उपयोगिता प्राप्त होगी। तो अब ये हुआ सीमांत उपयोगिता किस तरह से अपने थोड़े से रुपये को किस तरह से खर्च करे कि उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करे, ये अधिकतम संतुष्टि का नहीं। अब मान लीजिए वस्तु x की अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता मान लेते हैं 10 है, क्योंकि विभिन्न वस्तुओं पर अनुपातिकता का नियम इसको किस लिए कहते हैं, अनुपातिकता का नियम इसको इसलिए कहते हैं कि वो विभिन्न वस्तुओं के ऊपर इस प्रकार से अपना रुपया खर्च करेगा कि वस्तु से प्राप्त उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता और उनकी कीमतों के अनुपात में समानता हो, इसलिए समान अनुपात का नियम भी कहते हैं। तो मान लीजिए x वस्तु की अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता 10 है और उस x वस्तु की कीमत 2 है, तो MUX/PX हो जाएगा 10/2, 5 इकाई उसको मिलेगी। और y वस्तु की कीमत मान लीजिए 3 रुपये है, तो y वस्तु की अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता मान लीजिए 15 रुपये है, तो MUY/PY 15/3, तो ये हो गया 5। तो x वस्तु से प्राप्त जो ये यूटिलिटी है ये 5 और y वस्तु से भी ये बराबर हो गया, x से 5 y से 5। तो इसको हम कहेंगे यदि मान लीजिए x वस्तु से उसको प्राप्त होती हैं 6 और y से मान लीजिए प्राप्त होती हैं 5, तो ये x वस्तु से ज़्यादा प्राप्त हो रही हैं, y से कम प्राप्त हो रही हैं, तो ये x वस्तु का प्रतिस्थापन y वस्तु के स्थान पर करेगा, और क्योंकि उससे ज़्यादा उपयोगिता प्राप्त हो रही है इसलिए वो y वस्तु का प्रतिस्थापन तब तक x वस्तु का प्रतिस्थापन y के स्थान पर तब तक करेगा जब तक x वस्तु से और y वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता बराबर नहीं हो जाती। क्योंकि x वस्तु से ज़्यादा प्राप्त हो रही है इसलिए x वस्तु का ही उपभोग करेगा, y के स्थान पर y का नहीं करेगा, x वस्तु का उपभोग करना पसंद करेगा क्योंकि इससे उपयोगिता ज़्यादा प्राप्त हो रही है। तो जैसे जैसे x इकाई की ज़्यादा इकाइयों का उपभोग करेगा तो उससे सीमांत उपयोगिता घटेगी, और y का उपभोग नहीं करेगा तो y की सीमांत उपयोगिता उसके लिए ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी, x की घटती चली जाएगी। और एक ऐसा पॉइंट आएगा जब x से भी 5 हो जाएगी और y से भी 5 हो जाएगी, तो ये प्रतिस्थापित करेगा, अर्थात ज़्यादा उपयोगिता वाली वस्तु को प्रतिस्थापित करेगा कम उपयोगिता वाली वस्तु के स्थान पर। तो जब तक प्रतिस्थापित करता रहेगा जब तक दोनों वस्तुओं से प्राप्त सीमांत उपयोगिता बराबर नहीं हो जाती। तो ये MUX/PX, MUY बराबर है MUY/PY बराबर है MUZ/PZ और बराबर है जितनी भी कमोडिटियों का उपभोग करेगा सबका उनकी सीमांत उपयोगिता और कीमतों का अनुपात जब तक बराबर नहीं हो जाता वो बराबर करने का प्रयास करेगा, और संतुलन में तब होगा जब सभी वस्तुओं से प्राप्त सीमांत उपयोगिता और कीमतों का अनुपात बराबर हो, इसलिए इसको समान अनुपात का नियम भी कहते हैं। ये था समान उपयोगिता का नियम। इस समान उपयोगिता के नियम को हमने विस्तार से आपको बताया। समसीमांत उपयोगिता का नियम अर्थात विभिन्न वस्तुओं पर उपभोक्ता कोई वस्तु को इस प्रकार कोई अपने सीमित आय को इस प्रकार से विभिन्न वस्तुओं के ऊपर खर्च करेगा
कि विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त उनकी विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त उपयोगिता जो है वो समान हो जाए, इसलिए समान अनुपात का नियम भी इसको कहते हैं। बाकी जो आगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बताएंगे, उपभोक्ता संतुलन, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है उपभोक्ता संतुलन, क्योंकि अर्थशास्त्र के अंदर उपभोक्ता ही मेन पॉइंट होता है और सारा इकोनॉमिक्स उपभोक्ता के इर्द गिर्द घूमता है। तो उपभोक्ता कब संतुलन में होगा? उपभोक्ता यहाँ जैसे बताया ना हमने, उपभोक्ता संतुलन में तो यहाँ होगा जब विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त ये उपभोक्ता ये यहाँ संतुलन में होगा जब दोनों वस्तुओं की सीमांत उपयोगिताएं जो हैं वो बराबर हो रही हैं। तो यहाँ संतुलन में होगा जब विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त सीमांत उपयोगिता और उनकी कीमतों का अनुपात बराबर हो। कल उपभोक्ता कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की विस्तार से व्याख्या करेंगे। थैंक यू।